नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो दो टाइप पढ़ चुके हैं, इसमें अपने टाइप कर रहे हैं थर्ड टाइप में क्या है, आपको सिंपल क्वेश्चन देते हैं। सिंपल बिल्कुल आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के उनके आंसर देने होते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इन क्वेश्चंस में, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है और अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखना होता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या देता है इस क्वेश्चन कि क्यों पुत्र है पी का। देखो जैसे जैसे ये बोलता है वैसे वैसे बनाते जाओ आप। क्यों पुत्र है किसका, पी का। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ एक बार। क्यों पुत्र है पी का। अब क्यों है ना, वो एक क्या हो गया, पुत्र हो गया किसका, पी का हो गया। ठीक है जी, पी का जेंडर नहीं पता मेरे को, क्यों पुत्र है तो क्या होगा, एक्स पुत्री है क्यों की। एक्स है ना, एक्स वो पुत्री है किसकी, क्यों की। एक्स पुत्री है क्यों की। ठीक है जी, क्यों की आर बुआ है, क्यों की है ना आर बुआ है। अब इसका मेरे को जेंडर नहीं पता, लेकिन इसका रिश्ता आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब ये इसका जेंडर नहीं पता है ना मेरे को, तो मैं ना तो ऐसे करके यहाँ से लाइन खींच सकता मैं, ठीक है, और ना मैं ऐसे सीधी खींच सकता, क्योंकि इसका अगर ये महिला है फिर तो इसका कोई पति बनाना पड़ेगा, उसकी फिर आगे बहन बनानी पड़ेगी, तभी वो क्या होगी, आर क्या होगी, बुआ होगी। तो मैं एक बार इसको जेंडर नहीं पता तो एक बार मैं सीधा लिख देता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पे आएगा कहीं पे। क्यों की बुआ आर है, अब क्यों की बुआ है आर, ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी वैसे तो। ठीक है, आगे यार एक्स, क्यों की आर बुआ है एक्स की, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने ना एक बार, सॉरी। एक्स पुत्री एक क्यों की, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है क्वेश्चन। ठीक है, एक्स पुत्री है क्यों की, एक्स पुत्री है क्यों की। ठीक है, आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है किसकी, एक्स की, आर बुआ है एक्स की। और क्यों का मेरे को जेंडर पता था, क्योंकि क्यों पुत्र है किसका, पी का, तो एक लड़का है एक आदमी है, और उसकी पुत्री कौन है, एक्स पुत्री है क्यों की, क्यों की पुत्री है, और एक्स आर एक्स की बुआ है, आर बुआ है एक्स की, तो एक्स के पापा की जो बहन होएगी वो होएगी एक्स की बुआ। और एल पुत्र है आर का, एल है ना, एल वो पुत्र है किसका, आर का। ठीक है, मैंने ये बना दिया सिंपल। ठीक है, तो एल क्या लगा पी के, तो आपने बताना है एल का जो रिश्ता है वो पी के साथ क्या है। तो एल का जो रिश्ता है वो पी के साथ क्या होएगा, देखो आप एल का रिश्ता। अब देखो इसका बाप कौन है, क्यों का, और आर का बाप, सॉरी पी का जेंडर नहीं पता है, तो मैं ना तो इसको बाप बता सकता ना इसको मैं माँ बता सकता। चलो कोई बात नहीं, इसने मेरे से क्या पूछा है, तो आर का तो एल का पी से क्या संबंध है। ठीक है, एल का पी से पूछा है, पी का एल से पूछता तो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि एल का जेंडर नहीं पता। एल का पूछा है तो एल की माँ है आर, और आर का माँ या बाप जो भी होगा वो कौन होएगा, पी, चाहे तो माँ है चाहे बाप है। तो एल क्या लगेगा, दोहिता। एल का जेंडर मेरे को पता है एल, तो एल क्या लगा पी के, तो एल दोहिता लगा किसके, पी के। ठीक है जी, आगे देखो सेकंड वन पे आओ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे का पुत्र है। अब कोई एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है, नीरज क्या कहता है कि जो भी लड़का है ना, जो भी कोई भी लड़का है वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे। अब दादा का इकलौता बच्चा कौन हो गया, मेरा बाप,
दादा का इकलौता बच्चा मेरा बाप हो गया, इकलौते बच्चे का पुत्र है, तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है? तो वो लड़का नीरज के क्या लगेगा? भाई लगेगा। इसमें डायग्राम बनाने की कहीं जरूरत नहीं थी, सिंपल पूछा था। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते, मेरे दादा का इकलौता जो बच्चा होएगा वो मेरा बाप होएगा, और बाप का जो पुत्र होएगा वो भाई होएगा। तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है? तो लड़का नीरज के भाई लगेगा। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखो, यदि विजय कहता है बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। बीजू क्या कहता है? विजय क्या कहता है कि बीजू की माँ